तो इस वक्त हम मौजूद है एम ईस्ट वार्ड में। यहाँ पर हमें डीएमसी सर शिव सागर साहब ने नहीं बिल्कुल रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक। वार्ड ऑफिसर भी आएंगे तो नहीं रोक सकता हमको। डीएमसी सर के आदेश पे हमें यहाँ पर पीजी लेने दिया गया है। इसी एम ईस्ट पे बहुत सारे अवैध निर्माण चल रहे हैं, तो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। और यहाँ के जेई जो है लगातार जो है यहाँ पर वार्ड ऑफिसर की पीजी लेने नहीं देते हैं। काके साहब आपको बाहर लेके गए तो पीजी भी आप जाने के बाद मेरे को बोला, हम नागरिक नहीं है, हम जो अधिकार नहीं। सर मैंने आपको बिठाया था, आप जाके नीचे पूछ रहे सर होएगा, उनको बोलो तो पीजी में क्यों नहीं बैठ सकते बताओ लोग। अरे सर मैं क्या बताऊं, उनको पूछो ना, आपको किसने मना पूछ रहे नहीं पूछ रहे मैडम क्या बोले? शशानी मैडम पूछ लो, शशानी मैडम की नहीं, हम उनसे बात करेंगे ना। पहले आप उनसे तो बात कीजिए। क्या कानून बनाते हैं वो कौन होते हैं? उन्होंने मुझे कहा आप उनको जाके नहीं, मेरा पीजी का फॉर्म नहीं बैठता है। मैं फिर बिना उसके फॉर्म के अंदर जाऊंगा। बिंदास मेरे को जो बोलेंगे तो वार्ड में हम लोग काम करते हैं, हम तो कानून की मदद कर रहे हैं ना। अरे सर कर रहे क्या करें? जायज है, मैंने आपका भर के सुना ना क्या हुआ। जायज है तो क्यों नहीं ले रहे आप? देखो ना उस दिन इनका आधार कार्ड नंबर डाला नहीं मैंने। आधार कार्ड नंबर बंद हो गया था, हो गया था ना। अभी फिर से उन लोगों ने नया नाटक चालू कर दिया। कुशरे ने उस दिन मीटिंग लिया ना पीएफ का, इनको मालूम है इतना बड़ा करप्शन है वो। मेरे को बोल सर मुझे मालूम है। हम डीएमसी साहब से बात करेंगे, फिर डीएमसी साहब को बोलेंगे हम। बिंदास बोलिए, मेरा नाम बोल के नहीं, मैं फॉर्म भरने वाला हूँ। तो आप फॉर्म भरिए ना। उस दिन डीओ ने किसने मीटिंग लिया? कुशड़े लेना। आप कुशड़े को बोला, आपने बोला था क्या? अगर उन्हें आप मुझे बुला के लीजिए चाहिए तो नीचे, मैं आता हूँ ना नीचे। और ये बोलते हैं कि आपको अधिकार नहीं है, और मैं पत्रकार हूँ, आरटी एक्टिविस्ट हूँ। देखिए ऐसा रिकॉर्डिंग का आदेश तो पुलिस स्टेशन में भी है। ये तो वार्ड ऑफिस है, डीएमसी ऑफिस है, हम अंदर नहीं ले रहे ना। हम अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे पत्रकार में अपनी बात रख रहा हूँ तो मुझे रखने का अधिकार है। हम जानते हैं कानून कायदा, कोई जुर्म नहीं कर रहे हम लोग। हाँ कोई बात नहीं ना, अंदर थोड़ी कर रहे हैं क्या। तो कहने वाला ये कि शिव सागर साहब ने हमें आदेश दिया, उन्होंने जब जाके जो है हमें पीजी लेने का दिया है। वार्ड ऑफिसर जो है यहाँ पर इंगोले सर ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन यहाँ के जेई जो है वो अवैध निर्माण का समर्थन कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम के कंप्लेंट पे कितनी कार्रवाई होती है। आइए आपको बताते हैं वीडियो के जहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, अनिल राठौर कर रहा है कि बिल्डिंग में से झाड़ निकाल दिया गया है। वो भी वीडियो आप देखिए, देख सकते हैं आप। दूसरा ये है कि यहाँ पर ये है कि अविनाश घरत नाम का एक व्यक्ति है। 6 महीने पहले हमने उसकी कंप्लेंट की थी। 200 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है 2000 स्क्वायर फीट का घर बना दिया। ये अवैध है या नहीं है, इसकी कंप्लेंट की है। सर आपने पीजी में भी लिया ना? हाँ लिया ना सर, हम तो मीडिया के साथ पब्लिक के सामने भी आएंगे ना। ये कमिश्नर साहब को भेजेंगे ये कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। ये अविनाश घरत की बीवी है वनिता चौहान, उसका अवैध निर्माण है ग्राउंड+3, इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी आगे की बात हम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो बात की है एम विभाग जो है, विभाग एम ईस्ट विभाग कार्यालय, इसके बाहर खड़े हम। अभी हमने पीजी ली है वार्ड ऑफिसर साहब से, जो मैंने पहले बात की। मैं सवाल ये कि जो ये वार्ड जो है पूरा भ्रष्टाचार का एक तरह से अड्डा बना हुआ है। हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है और अवैध निर्माण को बचाने का काम यहाँ किया जा रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चिताकम पाइलीपाड़ा से लेकर पूरे विभाग में इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे साहब जो ये कहते हैं कि अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, इस बम्बई शहर में महानगर पालिका में अगर कहीं होता है तो उसको जमीनदोज किया जाए। महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले, सर्व अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये। अनधिकृत बांधकामाला कोणी सुरुवात केली तर फुटिंगवरच त्याचं तोडून टाका आणि जे अधिकारी त्याला मदत करत असतील त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाका। ये फडणवीस साहब कह रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं, लेकिन जमीन दोस्तों क्या उस पर कार्रवाई के नाम पे, डेमोलिशन के नाम पे खाली 2 हथौड़ा ठोक कर आते हैं और डेमोलिशन बता देते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो मैं सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा है कि जो अधिकारी इस अवैध निर्माण को बचाने का काम कर रहे हैं उस पर भी एक्शन होना चाहिए, उसको भी जो नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए।
तो आप ऐसे अधिकारियों पर महानगर पालिका के जेई हो, एई हो या जो भी हो, जो अधिकारी इन अवैध निर्माण को बचाने का काम कर रहे हैं, उस पर एक्शन कम लेंगे। और महाराष्ट्र के जो फडणवीस साहब है, उन्होंने बहुत जोरों शोर से कहा है कि अवैध निर्माण को यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा। ये पनप कैसे रहे मुंबई शहर के अंदर और तरह तरह के दूसरे और वार्डों में भी, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। एज ए पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट, हमने इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट की है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है, ये भी हमें बताया जाए। तो इसका मतलब ये हो गया पत्रकारों की, आरटीआई एक्टिविस्ट की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं। वो आपकी मदद कर रहे हैं, जो मदद करने वाले आप उनको ही रोक रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुंबई शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं। ये आम आदमी ये शिकायत नहीं कर सकता, वो डरता है, वो इस बात से डरता है, गुंडों से, माफियाओं से डरता है। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों को कोई इस बात का डर नहीं है। पत्रकार अपनी जान को जोखिम डाल के काम करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी जान को जोखिम डाल के काम करते हैं। मैं मुंबई महानगर पालिका के पुलिस कमिश्नर साहब से भी कहूँगा कि इस तरह के अवैध निर्माण पर कब एक्शन होंगे और जो अवैध निर्माण को बचाने का काम अधिकारी कर रहे हैं, उन पर कब एक्शन लिया जाएगा। आइए बात करते हैं आगे की। हमने जो पहली वीडियो आपको दिखाई, जब हमें वहां पर पीजी नहीं लेने दी जा रही थी, हमने वहां पर बात की, वो 28 फरवरी 2025 की है, जब हमने पाइलीपाड़ा चिता कैंप में हो रहे अवैध निर्माण और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ शिकायत की थी। तो उस वक्त जो है वार्ड ऑफिसर थी अलका शाशानी जी, और वहां से लेके आज तक जो पाइलीपाड़ा में जिस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसकी शिकायत हमने कई बार की है। पत्रकार शाहीन पटेल ने की है, मैंने भी की है। और मैं आपको बता दूं, कमिश्नर साहब और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्यूटी सीएम जनाब एकनाथ शिंदे जी, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि एम ईस्ट वार्ड में जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं, और अभी जो नए जो वार्ड ऑफिसर आए हैं, उनके साथ में हमने 11 अगस्त यानी 2025 को, एक हफ्ता पहले पीजी ली। उन्होंने अपने जेई और एई को हुक्म दिया कि इनको लिखित रूप से दिया जाए। मैं वार्ड ऑफिसर साहब से बताना चाहता हूं, शाहीन पटेल जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है और आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने अनिल राठौड़ और जो वहां पर उसका ठेकेदार है अनिल राठौड़ और उसका पार्टनर अखलाक रसूल शेख ने जो वहां की जमीन पर, जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर अवैध निर्माण किया है, उसकी शिकायत की है। और इससे पहले हमने वहां पर और भी जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसकी शिकायत की थी। आज से 8 महीना पहले 8 फरवरी 2025 को जो हमने पहले वीडियो दिखाई, हमें वहां पर जो एक कानून है, नियम के अनुसार किसी भी शिकायतकर्ता को इस बात का हक है, अधिकार है, कानून इस बात का हक देता है कि वो अपनी शिकायत पीजी के दिन यानी पब्लिक ग्रीवेंस के दिन जो है मंडे को वो वार्ड ऑफिसर के सामने रख सकते हैं। लेकिन हमें वहां पर जेई एई इन्होंने रोका और जाने नहीं दिया। वह वीडियो आपने पहले देखी। उसके बाद में डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर जनाब क्षीरसागर साहब के आदेश पे हमने उनसे बात की, शिकायत की शाहीन पटेल ने और हमने, तो उन्होंने लिखित रूप से दिया और ये कहा कि मैं फोन भी करूंगा वार्ड ऑफिसर को, आपको पीजी में बैठने का पूरा अधिकार है। और हम वहां गए, तब जाकर वार्ड ऑफिसर ने हमारी पीजी ली। अब ये देखिए कि जिस अवैध निर्माण का 3 बार डिमोलिशन हो चुका है, बीएमसी ने किया है, अब वो कहते हैं कि जमीन जो है कलेक्टर के अधीन आती है, कलेक्टर की जमीन है, हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, कलेक्टर के आदेश पे हम कुछ कर सकते हैं, आप जाइए और कलेक्टर को यहाँ फॉलो कीजिए। अब ये बताइए वार्ड ऑफिसर साहब, वो कलेक्टर की जमीन पर इससे पहले बीएमसी ने 3 से 2 बार डेमोलिशन किया है, वो कैसे हुआ? कलेक्टर के आदेश भी हुआ ना। अब कलेक्टर आपको बार बार तो आदेश देंगे नहीं, और जिस वक्त आपको आदेश दिया गया उस वक्त आपने पूरा जमींदोज क्यों नहीं किया? वहां पर सिर्फ आपके अधिकारियों ने, एई विशाल चौधरी हो या दूसरे जो जेई है देवेंद्र पवार, और वहां पर एक खुशहाले थे, एई थे, तो उनके रहते हुए वहां पर वो अवैध निर्माण तब से चल रहा है। अब आप ये कहते हैं कि भाई वो कलेक्टर की जमीन है, तो जब 3 बार डेमोलिशन हुआ तो आपने उसको पूरी तरह से जमींदोज क्यों नहीं किया? आपके जो एई और जेई जो है वहां पर सिर्फ हथौड़ा चला के आते हैं और डेमोलिशन बता देते हैं, तो बना कैसे? और अभी भी वो वहां पर काम जारी है और इस तरह से वो अभी भी उस जगह पे खड़ा हुआ है। तो आपको कलेक्टर से बार बार लेटर लेने की जरूरत नहीं है, ना कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, शिकायतकर्ताओं को गुमराह करने की जरूरत है। आप कानून की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और जो शिकायतकर्ता उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आपके ऊपर कौन से नेताओं का प्रेशर है या क्या बात है कि आप उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते? ये बताइए, आप क्यों नहीं कार्रवाई हुई है?
और आपने आदेश दिया था, चलिए ठीक है मान लिया कार्रवाई नहीं की, आपने अपने एई को विशाल चौधरी को ये कहा था कि शाहीन पटेल को लिख कर दे, आप लिखित रूप से दे कि ये जमीन जो कलेक्टर के अधीन आती है, कलेक्टर जो है वो आदेश देंगे तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो आज तक विशाल चौधरी ने लिख के क्यों नहीं दिया कि कलेक्टर की जमीन है ये और कलेक्टर के अंडर में आती है, बीएमसी इस पर एक्शन नहीं ले सकती? आपने कहा था ना लिख के देने के लिए। विशाल चौधरी जो एई है वो क्यों नहीं लिख के दे रहे? जेई क्यों नहीं अपना काम कर रहे? और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डीओ साहब का है। डीओ जो है संजय वाघमारे जी, संजय वाघमारे ने जी भी कहा था कि मैं इस पर एक्शन लूंगा, लेकिन आज कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई एक्शन इन सारे अवैध निर्माण पर नहीं हुआ, जो हमने अपनी वीडियो में दिखाया है। मेरी सीएम साहब से, डिप्यूटी सीएम से और मुंबई पुलिस कमिश्नर से और जो आपका इंक्रूजमेंट डिपार्टमेंट है आरई का जो सर्कुलर है कि अगर कोई अधिकारी किसी अवैध निर्माण पे एक्शन नहीं लेता तो उसको जो है सर्विस से बर्खास्त किया जाए, वो गुनहगार है, उसके नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अब वो जो अवैध निर्माण है उस पर तो बाद में पहले अधिकारियों पे आपको एक्शन लेना चाहिए। हम डीएनजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।